चलिए हम देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, त्रिभुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की सिंपल परिभाषा है, देखिए, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से बनी हो, चाहे जिस तरह हो, चाहे इस तरह हो, या चाहे हम इस तरह बनाएं, या कैसे भी हो, बस तीन भुजा से बनी हो, चाहे जिस तरह उल्टा सीधा आप चाहे जैसे बनाएं। अब देखिए, तो त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया। देखिए त्रिभुज तीन भुजाएं, इसमें भुजाएं कौन होती हैं? ये देखिए, एक भुजा ये है और एक भुजा ये और एक भुजा ये है। यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज में ये जो है इसे बोलते हैं शीर्ष। यानी त्रिभुज का ये शीर्ष है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ये भी शीर्ष है और ये भी। यानी अगर हमें कोई पूछे त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही भुजाएं होती हैं। अब देखिए, हमने उस वीडियो में बताया था, जब हमने कोण पढ़ा रहे थे, हम कोण पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि दो रेखाओं को मिलाकर जो उसके बीच खुलापन रहता है उसी को कोण कहते हैं। अब देखिए इसमें कोण भी होंगे। ये जो है, अगर एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, अगर दो रेखा मिल रही हैं तो उसके बीच में ये जो खुलापन है इसी को बोलते हैं कोण। और एक कोण इस तरफ बनेगा, यहाँ पर भी दो भुजाएं आपस में मिल रही हैं तो ये भी कोण है। और यहाँ पर भी देखिए आपस में दो भुजाएं मिल रही हैं, यानी एक कोण यहाँ पर होगा। अब देखिए, ये हो गए त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। अब देखिए, अगर त्रिभुज में हम बीचों बीच ऐसे सीधी एक लाइन खींच दे तो इसे बोलते हैं लंब। इसे लंब बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर इस रेखा पर लगकर 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण। अब देखिए, सीधा जो है, किसी त्रिभुज में अगर सीधी लाइन एक हम ड्रॉ करें, यानी सीधी लाइन अगर हम खींचे, तो वो धरती पर लगकर जो है, मतलब त्रिभुज के इस रेखा पर लगकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण जो बनाती है, इसी को लंब कहते हैं। 90 अगर इस तरफ बना है तो 90 ही इस तरफ ही बनेगा। तो त्रिभुज सिंपल ऐसे आप समझ गए होंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, तीन कोण हैं, और ये जो बीच में हम खींचते हैं इसे लंब बोलते हैं। अब देखिए, इसमें हम अगर हम कोई पूछे इसमें लंब कितने हम खींच सकते हैं, तो देखिए लंब भी इसमें हम तीन खींच सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला लंब है ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर हम इस तरफ देखें, यानी अगर इस तरह हम त्रिभुज को उल्टा करें, तो यहाँ से भी एक हम बीचों बीच लंब खींच सकते हैं जो यहाँ पर जाएगा। इसे हम मिटाकर अच्छे से आपको लंब समझाते हैं। देखिए,
देखिए लंब में क्या है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में हमने इस तरफ से लंब खींचा। अब देखिए अगर हमने इस तरफ से लंब खींचा यानी यहाँ पर आके मिला है, तो त्रिभुज में यहाँ से भी अगर हम इस चीज़ को ऐसे उल्टा कर दें तो यहाँ से भी लंब खींच सकते हैं। अगर यहाँ बीचों बीच से हम लंब खींचेंगे तो यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ पर भी जो हमारा बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ बीचों बीच से भी हम एक लंब खींच सकते हैं जो हमारा यहाँ पर जाएगा, यानी यहाँ पर भी जो हमारा बनेगा 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का हम कोण बना सकते हैं। त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 ही लंब खींच सकते हैं हम। यानी जहाँ जहाँ भी हम लंब खींचेंगे वो उस रेखा पर लग कर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसी प्रकार त्रिभुज में हम 3 लंब खींच सकते हैं। अब देखिए फिर अगला जो हमारा है त्रिभुज के कोण, अब देखेंगे हम। देखिए त्रिभुज में जो ये हमारा त्रिभुज होता है इसे हम मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। देखिए एक कोण ये है और एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर। यानी अगर हमें पूछे कोई त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के हमारे जो कोणों का योग होता है यानी कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर जो होता है हमारा 180 डिग्री का होता है। हमारे तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री का होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए देखिए हमें पता है त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। अब देखिए तो हमें कोण ए दिया हुआ है, कोण ए 100 डिग्री दिया हुआ है और कोण बी जो है 20 डिग्री दिया हुआ है, 20 डिग्री। और देखिए प्लस हमें कोण सी ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा 180 डिग्री होगा, इन तीनों को बराबर 180 डिग्री होगा। अब देखिए 100 में 20 डिग्री जोड़ेंगे तो 120 डिग्री होगा, प्लस है कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 120 ये जो है प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कोण सी बराबर 180 माइनस 120 डिग्री। अब देखिए कोण सी बराबर जो हमारा आएगा 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे अगर हम, तो जो हमारा आएगा 60 डिग्री आएगा, यानी कोण सी जो होगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही फार्मूला हर एक जगह आपको यूज में आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसके हम प्रकार देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज जो है हमारे, त्रिभुज यहाँ पर लिख दे रहे हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला होता है हमारा
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं, हम अच्छे से आपको बताते हैं। तो चलिए हम पहला जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज में जो है हमारे ये कोण है तीनों और ये भुजा है। तो समकोण त्रिभुज में जो हमारी तीनों भुजाएं होती हैं, यानी इसे हम भुजा कहते हैं। ये भुजा है और एक भुजा जो है ये है, और तीसरी भुजा जो है ये है। यानी जो हमारी ये तीनों भुजाएं होती हैं, जैसे हम इसे मान लेते हैं ए और बी और ये सी। देखिए भुजा जो है हमारी इस तरफ की भुजा ए बी बराबर होती है इस भुजा बी सी बराबर होती है इस तरफ की भुजा ए सी। यानी हम इसमें कह सकते हैं हमारी जो तीनों भुजाएं होती हैं समबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं। और जो है हमारे अब तीनों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन तीनों कोण जो हैं ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर हम कोण ए प्लस कोण बी कोण ए बराबर कोण बी बराबर है कोण सी के, इसमें मतलब भुजाएं जो हैं इसमें भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। इसमें भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और कोण जो है ये भी आपस में बराबर होते हैं। यानी हम देखें अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है इसमें सभी कोणों का मान 60 डिग्री होता है। जैसे कोण ए का मान 60 डिग्री, कोण बी का मान 60 डिग्री और कोण सी का मान भी 60 डिग्री होता है। इसमें कोण भी सब आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण ए देखिए 60 डिग्री बराबर कोण बी है 60 डिग्री और बराबर है कोण सी जो है 60 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं तीनों कोण इसमें भी बराबर होंगे, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए दूसरा हम बताते हैं दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो है इसमें देखिए कोई दो भुजाएं तो आपस में बराबर होंगी, लेकिन तीसरी भुजा अलग होगी। और इसमें कोई दो कोण तो बराबर होंगे, लेकिन तीसरा कोण जो है अलग होगा। यानी हम अगर कहें एक कोण जो हमारा है, हम एक कोण अगर हम 70 डिग्री लेते हैं और इसमें दूसरा कोण
हम लेते हैं अगर दूसरा कोण अगर हम 40 डिग्री लेते हैं तो 70 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। और 100 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यानी इन दोनों का योग जो है ये हो गया है 110 डिग्री। अब 110 डिग्री में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, तो उसमें हम 70 जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री होगा। यानी ये वाला जो कोण है हमारा 70 डिग्री का होगा। देखिए इसमें दो कोण हैं आपस में बराबर हैं और इसमें दो भुजा आपस में बराबर है। अगर हम देखें ए बी और सी इसे हम मान लेते हैं तो इसमें देखिए इसमें है जो भुजा ए बी जो है बराबर है भुजा ए सी के, लेकिन भुजा बी सी नहीं बराबर है ए सी के। देखिए इसमें ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन ये भुजा अलग है, तो इसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आपस में कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी अलग होती है, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में भी दो कोण भी बराबर होते हैं आपस में और एक कोण जो है अलग होता है। इसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज आपने समझा। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए कोण बी है वो बराबर है कोण सी के, लेकिन कोण सी जो है वो बराबर नहीं है कोण ए के। तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दो कोण जो हैं आपस में बराबर होते हैं, बाकी एक भुजा अलग होती है और एक कोण भी अलग होता है। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा जो हमारा है, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये त्रिभुज का चिन्ह है, इसे हम बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए। विषमबाहु त्रिभुज देखिए क्या होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज में जो है यानी हम एक त्रिभुज अगर लें तो इसकी देखिए भुजा जो है ये भुजा अलग होगी, इसमें तीनों भुजाएं आपस में अलग होंगी। यानी हम अगर इसे ए माने, इसे बी और इसे सी, तो इसमें देखिए भुजा ए बी बराबर नहीं होगी भुजा बी सी के और बराबर बी सी भुजा बराबर नहीं होगी ए सी के। देखिए इसमें भुजा जो है ए बी बराबर नहीं होगी बी सी के और बी सी भुजा बराबर नहीं होगी ए सी के। अब देखिए इसमें कोण भी जो है अगर हम कोण ए लें, कोण ए बराबर नहीं होगा कोण बी के और कोण बी बराबर नहीं होगा कोण सी के। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है इसमें ना एक भुजा बराबर होगी ना इसमें कोई कोण बराबर होगा। जैसे हम लें ये कोण अगर हम 30 डिग्री का लें और ये कोण जो है हम 70 डिग्री का ले लें और ये कोण 30 हमें 70 जोड़ेंगे तो 100 होगा, बचा 80 डिग्री। देखिए इसमें कोई कोण आपस में बराबर नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार आप विषमबाहु त्रिभुज समझ गए होंगे। अब देखिए हमने 3 त्रिभुज लिखाया था, लेकिन त्रिभुज का एक प्रकार और है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जो इसका चौथा प्रकार है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए उसे हम बताते हैं। देखिए चौथा जो हमारा है, चौथा त्रिभुज है जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज जो है इस प्रकार का होता है, जिसमें एक कोण जो है ये हमेशा 90 डिग्री का ही रहेगा। समकोण त्रिभुज की यही एक खासियत है कि इसमें जो कोण होगा ये वाला सीधी लाइन पर जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। देखिए समकोण त्रिभुज में जो ये भुजा है, ये बड़ी वाली भुजा जो है इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं कर्ण। बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, और ये जो भुजा है इसे हम लंब बोलते हैं। और जो ये वाली भुजा है इस भुजा को हम आधार बोलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में ये भुजा लंब होती है और ये भुजा कर्ण, और ये भुजा जो होती है आधार होती है। अब देखिए इसमें जो है ये फार्मूला जो है आपको अच्छे से समझ लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको हर एक जगह यूज में आएगा। तो इसका समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें अगर हम इसे ए माने और ये बी और ये सी, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय जो है इसमें AC, अगर हम AC बड़ी भुजा है मतलब AC जो है कर्ण है, AC सबसे बड़ी भुजा है, तो हम अगर AC का स्क्वायर बराबर होगा इस लंब यानी AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर जो आधार है BC का स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय जो आपको हर एक जगह यूज में आती है। तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। देखिए AC जो है AC को हम कर्ण बोलते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे इसमें सारी सवालें इसी फार्मूले पर ही होती हैं समकोण त्रिभुज का। अब देखिए तो आप समझ गए होंगे समकोण त्रिभुज भी किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हम अगले वीडियो में आपको चतुर्भुज के बारे में अच्छे से समझाएंगे, चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।